Hello students, welcome back to online classes, and today we will discuss about the acid, base and salts. It is chapter number 2, acids, bases and salts. And we have already discussed about the definition of acids and base, and that is Arrhenius theory. आरेनियस थ्योरी क्या बोलती है, इसके बारे में हमने बात करी थी. अकॉर्डिंग टू आरेनियस, एसिड्स आर द सब्सटेंसेज दोज गिव H+ आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने एक्वस मीडियम में क्या देते हैं? H+ आयंस देते हैं. उसके बाद में हमने बात करी थी बेसिस के. तो बेसिस क्या करते हैं? ये अपने एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम मीन्स जब इनमें पानी मिलाया जाता है तो ये क्या करते हैं? OH- आयंस देते हैं. क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में. आज फिर हम बात करेंगे कुछ और इनके जो डिफरेंसेस होते हैं एसिड्स बेस में. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जो आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ी है ये सारी चीज़ें, एसिड्स एंड बेसेस. एसिड बेस की अगर हम जनरली बात करते हैं तो लिटमस सॉल्यूशन आता है, और आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में खूब पढ़ा है कि एसिड्स क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं? ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं? रेड में चेंज कर देते हैं. जबकि अगर हम बेसेस की बात करें तो बेसेस क्या करते हैं? ये रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं? रेड लिटमस पेपर को या लिटमस सॉल्यूशन को किस में चेंज कर देते हैं? ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं. मोस्टली ये इसी तरीके से बिहेवियर शो करते हैं. फिर हम एसिड्स की बात करते हैं तो ये भी आपने पढ़ा है कि मोस्टली एसिड्स क्या होते हैं? सोर इन टेस्ट. क्या होते हैं? सोर इन टेस्ट. ये स्वाद में खट्टे होते हैं. जबकि हम बेसिस की बात करें तो ये बिटर होते हैं. किस तरीके के होते हैं? बिटर इन टेस्ट. ये टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं. फिर हम बात करते हैं कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है. कौन सा इंडिकेटर होता है? इस चैप्टर में हम इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करें इनके डिफरेंसेस के तो हम बात करेंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर को अगर हम एसिड्स में डालते हैं तो ये किस कलर का हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा. वाइल जब बेसिस में हम यूनिवर्सल इंडिकेटर डालते हैं तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है. कैसा हो जाता है? या तो ब्लू हो जाता है या वॉयलेट. ठीक है, तो बेसिस यूनिवर्सल इंडिकेटर को किस कलर में चेंज कर देते हैं? ब्लू कलर या वॉयलेट कलर में चेंज कर देते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं पीएच. पीएच की बात करते हैं तो एसिड्स की पीएच क्या होती है? 7 से कम होती है. इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे. ये सारे टॉपिक्स हमें डिटेल में पढ़ने हैं हमारे चैप्टर 2 में. इंडिकेटर्स के बारे में, पीएच के बारे में कि ये क्या होते हैं, किस तरीके से पीएच कैलकुलेट की जाती है, पीएच का मीनिंग क्या है, इंडिकेटर्स किस किस तरीके के होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. आज हम सिर्फ जनरल इनमें डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं एसिड्स और बेसेस के. तो इनकी पीएच यानी एसिड्स की पीएच क्या होती है? 7 से बिलो होती है. जबकि बेसेस की पीएच कितनी होती है? ग्रेटर देन 7. 7 से क्या होती है? ज़्यादा होती है. 7 से कम किसकी होती है? एसिड्स की. और 7 से ज़्यादा पीएच किसकी होती है? बेसेस की. ये पीएच एक स्केल होता है जिससे हम बेसेस और एसिड्स के बारे में पता करते हैं. ये एक यूनिट होती है जिसे हम पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, जो डिपेंड करती है H+ की कंसंट्रेशन पर. H+ की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी सॉल्यूशन में उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा उस सॉल्यूशन का. तो ये पीएच स्केल होती है यहाँ 0 to 14 के बीच में. कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 to 14. और बीच में आता है यहाँ पर 7. 7 से बिलो जो होते हैं, अगर हम चलते हैं पीएच पर तो 7 से बिलो क्या आते हैं? एसिड्स. और 7 से अगर अबव हम चलते हैं तो वो कौन होते हैं? बेसेस होते हैं. क्या होते हैं वो सॉल्यूशन? सब्सटेंसेस बेसिस नेचर के होते हैं. और अगर हम पीएच 7 की बात करते हैं देन इट इज़ न्यूट्रल. इट मीन्स ना तो ये क्या होते हैं?
एसिडिक होते हैं, ना ही ये बेसिक नेचर के शो करते हैं। इनकी ये ऐसे सब्सटेंसेस या सॉल्यूशन जिनकी pH 7 होती है वो किस नेचर के होते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं। फिर हम बात करते हैं कोरोसिव नेचर की। कोरोजन मीन्स रस्टिंग होना, जैसे आयरन पे रस्टिंग हो जाती है उसे हम कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन क्या होता है? स्लो ईटिंग अप द अपर सरफेस ऑफ द मेटल की जो अपर सरफेस होती है वो धीरे धीरे ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी ऑक्सीजन और H2O के कांटेक्ट में आती है तो धीरे धीरे उनका कोरोजन हो जाता है, जिसके बारे में हमने अपने चैप्टर 1 में बात करी है। तो चाहे एसिड्स हो या बेसेस हो, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के कांटेक्ट में किसी मेटल को डालते हैं तो ये क्या हो जाती हैं? कोरोसिव नेचर शो करते हैं, कोरोसिव टू मेटल्स के लिए क्या होते हैं? सेम ऐसा ही यहाँ आ जाएगा। एसिड्स भी क्या होते हैं? कोरोसिव नेचर शो करते हैं मेटल्स के लिए, और बेसिस भी क्या करते हैं? कोरोसिव नेचर शो करते हैं मेटल्स के लिए। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें एसिड बेस की, तो एसिड्स क्या करते हैं? ये जो इंडिकेटर्स की अगर हम कंटिन्यू बात करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज को ये रेड कर देता है। एसिड क्या करते हैं? मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा कर देते हैं? ये रेड। और अगर हम बेसिस की बात करें तो ये कैसा कर देंगे मिथाइल ऑरेंज का कलर? ब्लू। ये क्या कर देंगे मिथाइल ऑरेंज का कलर? येलो। कौन सा कलर कर देंगे? येलो। मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा कर देंगे? बेसिस येलो। अगर इनके डिफरेंसेस में कंटिन्यू बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा आपकी जूनियर क्लासेस में कि एसिड्स क्या करते हैं? एसिड्स में अगर हम बाइकार्बोनेट्स या फिर कार्बोनेट्स डालते हैं, एसिड्स में अगर हम कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स डालते हैं तो ये कौन सी गैस को इवॉल्व करते हैं? CO2 गैस को इवॉल्व करते हैं। अब बेसिस में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। फिर हम बात करते हैं अगर हमने एसिड में हम अगर मेटल डालते हैं, एसिड में अगर हमने कोई भी मेटल डाली तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है? H2 गैस इवॉल्व होती है। कौन सी गैस इवॉल्व होती है? H2 गैस इवॉल्व होती है। सेम यहाँ पर भी क्या होता है? अगर हम बेसिस में भी एसिड के से ही अगर बेसिस में भी अगर हम कोई मेटल डालते हैं तो भी H2 गैस इवॉल्व होगी। क्या होगी? H2 गैस इवॉल्व होती है। ये कुछ जनरल सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं एसिड बेस में, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आप इनको स्टडी कीजिए, नोट्स को कंप्लीट करते रहिए टाइम टू टाइम। थैंक यू।